क्रिसमस की रात का चमत्कार। ठंडी दिसंबर की रात थी। पहाड़ों से सटा हुआ एक छोटा सा गांव सोनापुर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। हर घर के बाहर छोटे छोटे सितारे लटक रहे थे, खिड़कियों से पीली रोशनी झलक रही थी और चर्च की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। आज क्रिसमस ईव थी। गांव के एक कोने में लकड़ी की पुरानी झोपड़ी में एक छोटी लड़की रहती थी, मीरा। उसकी उम्र बस 10 साल थी। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और माँ सिलाई का काम करके जैसे तैसे घर चलाती थीं। मीरा ने कभी बड़ा क्रिसमस ट्री नहीं देखा था, न ही महंगे तोहफे मिले थे। उस दिन मीरा चर्च के बाहर खड़ी होकर लोगों को देख रही थी। कोई केक लेकर जा रहा था, कोई नए कपड़ों में हंस रहा था, बच्चे खिलौनों से भरी टोकरी पकड़े हुए थे। मीरा ने धीरे से कहा, काश मेरे घर भी क्रिसमस आता। घर लौटकर उसने माँ की मदद की। माँ ने पुरानी ब्रेड से छोटा सा केक बनाया और एक मोमबत्ती जलाई। माँ बोली, बेटा, भगवान दिल देखते हैं, चीजें नहीं। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। रात को जब बर्फ गिरने लगी, मीरा बाहर निकली। तभी उसने देखा, एक बूढ़े बाबा चर्च के पास बैठे ठंड से कांप रहे थे। उनके पास न तो कोट था, न खाना। मीरा बिना सोचे अपनी शॉल उनके कंधों पर डाल दी। माँ ने केक का आधा हिस्सा बाबा को दे दिया। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुमने मुझे सच्चा क्रिसमस दे दिया। जाते जाते बाबा ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और बोले, याद रखना, जहां प्यार है वहीं चमत्कार है। सुबह मीरा की नींद एक अजीब सी खुशबू से खुली। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा क्रिसमस ट्री था, सजाया हुआ। पास में नए जूते, गरम स्वेटर और ढेर सारे फल रखे थे। मीरा चौंक गई। माँ भी हैरान थीं। तभी बाहर शोर हुआ। पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे। ग्राम प्रधान बोले, कल रात उस बाबा ने हमें बताया कि इस घर में सबसे बड़ा दिल रहता है। हमने मिलकर यह छोटा सा तोहफा दिया है। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसी पल चर्च की घंटियां बजीं। मीरा ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, धन्यवाद प्रभु। क्रिसमस सिर्फ तोहफों का नहीं, प्यार, दया और बांटने का त्योहार है। जो दूसरों के लिए दिल खोलता है, उसके जीवन में खुद चमत्कार आते हैं। Please like or subscribe Karen.